नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का एडुचेतना पर स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि इस चैनल पर आप नए हैं, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यह हमारी एक छोटी सी शुरुआत है। इस शुरुआती दौर में आगे बढ़ने के लिए आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है और इस सहयोग के लिए हमारी टीम हमेशा आभारी रहेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्स एग्ज़ाम के बारे में। अभी स्टेज 1 एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है उसको हमारी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेसन, बहुत बड़ा वाला बधाई। और आगे आप स्टेज 2 वाले एग्जाम में भिड़ जाइए और इस बार कोई आपके तरफ से कसर नहीं होनी चाहिए कि इसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो आपको होना था स्टेज 1 में आपका हो गया। जितना आप मार्क स्कोर करना था कर लिया। अब स्टेज 1 में जितने भी सारे बच्चे के रिजल्ट हुआ है वो एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सिर्फ और सिर्फ एस्से लेटर और टाइपिंग तैयारी कीजिए। डेफिनेटली आपका स्कोर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई करने वाले, जिसका बहुत अच्छा मार्क होगा 340, 350, 360, इस तरह के बच्चे से वहाँ छटने वाले हैं, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एरर परसेंटेज बहुत ही मतलब उथल-पुथल कर देते हैं। यदि 5 गलती करेंगे, 5 वर्ड, तो आपको 50 कैरेक्टर का पेनल्टी मिल जाएगा। अगर एक वर्ड गलती करेंगे तो आपको 50 कैरेक्टर का पेनल्टी मिलेगा। 5 करेंगे तो आपको 250 मिल जाएगा। अगर 10 कर दिए तो आप समझिए आप उस एग्जाम से आउट हो गए। यही इसी कारण से इसमें जो कट ऑफ है इस बार बहुत ही कम रहने वाली है। कट ऑफ के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको मैं बता दिया था कितना रहने वाली है। हालाँकि आप जो भी बच्चे से मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा जिसका भी 280 प्लस स्कोर आ रहा है, डेफिनेटली वो तैयारी करे स्टेज 2 के लिए बहुत ही जी जान से, ताकि इसमें अभी कुछ भी हो सकता है। 280 प्लस या 290 के बीच ही कट ऑफ रहने वाली, क्योंकि इस बार का पेपर जो था थोड़ा लेंदी आ गया था, मैथ ज़्यादा पूछ दिया गया था। इसके कारण से ये सब फैक्टर है जिसके कारण से रिजल्ट में कट ऑफ में बहुत सारा गिरने को देखने को आपको मिलेगा। इवन 260 वाला सब भी आप तैयारी कीजिए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, इसका टाइपिंग बहुत ही ज़बरदस्त पूछता है। तो आपको चलती एक-एक करके हम बताते हैं आपको कहाँ से टाइपिंग करना है, किस प्लेटफ़ॉर्म से आपको करना है और कैसे करना है। यदि आपका अभी टाइपिंग का स्पीड 25, 20, 20 प्लस या 25 प्लस या 30 प्लस या 35 प्लस आ रहा है, तो उसको आप 45 प्लस कैसे करेंगे? ये सारा का सारा जानकारी अभी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। और डेफ़िनेटली यकीन मानिए दोस्त, यदि आप करेंगे तो 100% बढ़ेगा, क्योंकि खुद इस चीज़ से हम गुज़रे हुए हैं। तो आपको उसी आधार पे, उसी के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सारा का सारा जानकारी। और काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी सिलेक्टेड हुए हैं पिछले वाले एम्स में। तो पिछले वाले एम्स के जो एग्ज़ाम हुआ था उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ-कुछ मैं ज़रूरी बातें एग्ज़ाम के रिलेटेड भी बता दूँगा। और रही बात, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए थे कि सर एस्से लेटर पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं उसको भी बनाने का कोशिश करूँगा। जैसे मेरे पास टाइम मिलेगा तो तुरंत मैं आपको बना के एक वीडियो अपलोड कर दूँगा लाइव, जो ऑनलाइन एस्से लेटर कैसे हम लिखेंगे, एक वीडियो शूट करके आपको पूरा बढ़िया से दे देंगे, ताकि आप वहाँ से चीज़ को सीख पाएँगे, कुछ लर्न कर पाएँगे। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लें। और उसके बाद कुछ भी और किसी तरह के डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो यूट्यूब के माध्यम से या तो टेलीग्राम के माध्यम से। और इस चैनल पे आप नए हैं, टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारियाँ टेलीग्राम पे दी जाती है। तो इस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और मैं जो भी एस्से लेटर करवाऊँगा, सारा का सारा वहाँ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और एस्से लेटर पर भी वीडियो मैं बनाऊँगा, एक-एक करके मैं कोशिश करूँगा 50 एस्से और 50 लेटर आपको करवा देंगे। लेटर में 25 फॉर्मल रहेगा और 25 इनफॉर्मल लेटर करवाएँगे, और इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि 50 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हर तरह का टॉपिक कवर कर लेता है, इसीलिए आप उसके लिए टेंशन नहीं लें। और अंग्रेजी से बिल्कुल नहीं आपको डरें। मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको अंग्रेजी टाइपिंग आ रहा है और वो अंग्रेजी में लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा भी आप टेंशन नहीं लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे दोस्त तो जरूर आपका हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। वहाँ पे जो एग्जामिनर चेक कोई करेगा नहीं, वो एआई के थ्रू आपका कॉपी चेक होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ के वर्ड लिखना है और थोड़ा सा कुछ फॉर्मेट सीख लेना है इंटर इंटर और टैब के थ्रू। बस उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। कुछ भी आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक गलती नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक गलती करेंगे एआई तुरंत पकड़ लेगा।
ह्यूमन अगर आदमी कोई चेक करेंगे तो थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते, लेकिन एआई आपको तुरंत में कर ले, वहाँ से पेनल्टी मिल जाएगा। फिर भी यकीन मानिए आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो अभी इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगा दोस्त, एमसीआरटी 2025 एग्जाम के बारे में। टाइपिंग का स्पीड कैसे बढ़ाए 5 से 10 दिन में, और 35 से बच्चा 40 पे जाएगा, 40 से बच्चा 45 पे जाएगा, 25 से बच्चा 30 पे जाएगा। इतना बात समझे? मतलब जो भी बच्चा यहाँ से 25 भी जिसका आ रहा होगा वो भी अपना 45 प्लस स्कोर कर सकता है मात्र 10 दिन में। लेकिन इतना हम आप करेंगे जितना हम बताएंगे तब। नहीं, ये नहीं आप सोचिए कि सर बता दिए यहाँ पे आके कोई चमत्कार हो जाएगा, जादू हो जाएगा। जादू नहीं होने वाला है, पढ़ाई में दोस्त जादू नहीं होता है। आपका सिर्फ और सिर्फ मेहनत काम आता है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट डालेंगे, टाइपिंग में जितना एफर्ट डालेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही फायदा आएगा। आप किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ये सारा का सारा अभी मैं बताऊंगा, और कहाँ से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप समझ गए, आपको 45 प्लस, जिसका जो भी बच्चा का 45 प्लस स्पीड रहेगा या 40 प्लस, उसी का रिजल्ट होगा। इतना बात ध्यान आप में कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त, यदि जिसका भी आपको टाइपिंग का स्पीड बहुत ही कम है, तो सबसे पहला एक आपके पास जो ये एप्लीकेशन है सोनी टाइपिंग। सोनी टाइपिंग से आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आप खोलेंगे सोनी टाइपिंग, या इसका जो है आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आपके अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, कहीं भी कर लेंगे। उसके बाद करेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में जाएंगे, इंग्लिश चूज करेंगे। इंग्लिश वाले का चूज करने के बाद आपके पास खुलेगा प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस वाला, और टेस्ट खुलेगा, और एक साइड और एक कुछ खुलेगा इधर से। तो आपको टेस्ट वाला में अभी नहीं जाना है, अभी आपको प्रैक्टिस वाले में जाना है। प्रैक्टिस वाले में जाएंगे, इसमें आपको 1, 2, 3 और 4, इस तरह से 4 लेसन आएगा। पहले आप एक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरा खुलेगा, उसके बाद तीसरा खुलेगा, उसके बाद चौथा खुलेगा, और उसके बाद ये आपका चारों के चारों खुल जाएगा। और फिर कभी भी किसी पे आप जंप करके जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती जो करेंगे तो 1 से 4 पे आप जंप नहीं करते, शुरू में आपको सीरियल बाय चलना होगा, क्रम से 1, 2, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरह से। तो आप शुरू में कैसे कैसे करेंगे सारा का सारा मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बताता हूँ। करेक्ट, इतना बात आपको समझ में आएगी कि सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेनी है कंप्यूटर में, और उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग का यूज करना है। उसके बाद आना है आपको प्रैक्टिस वाले सेशन में, जिसमें आपको 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन एंड 4 लेसन आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको 5 सेट ईच, मतलब प्रत्येक का 5 सेट आपको लगाना है। आप सेशन 1 जो प्रैक्टिस सेट 1 होगा, इसका भी 5 सेट लगाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट सेशन 2 होगा, इसका भी 5 सेट लगाएंगे, इसका भी 5 सेट लगाएंगे, और इसका भी 5 सेट लगाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आई आपको कैसे कैसे लगाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको देखिए कैसे कैसे लगाना है। आप बात करेंगे, अब जैसे आप दोस्त यहाँ पे करेंगे, अब हम बात करेंगे आपको, जैसे आप लगा लिए सेट 1 खोलिए, सेट 1 जो खोलेंगे तो आपको वन गो में, इसको वन गो में कंप्लीट करना है, ये बात को याद रखना है। जैसे एक लेसन 1 खोले हैं, उसमें जितना भी सेशन हो, जितना भी टॉपिक होगा, जैसे 1 से 18 हो या 20 हो, जितना भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, सारा का सारा वन गो में ऑल एक्सरसाइज करेंगे। चाहे आपका इससे उंगली कितना भी पेन कर जाए, दर्द कर जाए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको करते रहना है, करते रहना है। बीच में 1-2 मिनट का रिलैक्स ले सकते हैं, जैसे एक लेसन मार दिए, थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर 2 लेसन मारेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, इस तरह से करके 1 सिटिंग में आपको सेट 1 को कंप्लीट करना है। इस बात को ध्यान में रखना है। फिर आप जैसे मॉर्निंग में इसको लगाए, आप मॉर्निंग में लगाए, तो आप फिर आपको आफ्टरनून में बैठना है। आफ्टरनून में आपको सेट 2 खोलना है, इसको भी फिर सेम तरीका से वन गो में ऑल एक्सरसाइज को लगाना है। फिर उसी तरह से 1 मिनट रुक जाएंगे, 2 मिनट रुक जाएंगे, थोड़ा पानी पी लेंगे। तो इस तरह से आप करके आराम से सेट 2 को ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, चाहे 22 एक्सरसाइज हो, 28 एक्सरसाइज हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको करना है तो करना है। यकीन मानिए दोस्त, यदि आप इतना कर लेंगे तो आपको स्पीड 35 प्लस हो जाएगा निश्चित रूप से। 1 से 2 दिन के अंदर आपको हो जाएगा 35 प्लस, 5 से 10 के दिन के अंदर आपको 45 प्लस कर लेंगे निश्चित। जिसका भी 25 प्लस स्कोर है 35 कर लेगा, जिसका 35 है 45 कर लेगा, 10 का स्पीड आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेट 2 करना है। उसके बाद इवनिंग में आएंगे,
इवनिंग में आएंगे, आपको सेट 3 कंप्लीट करना है, सारा का सारा वन गो में ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, यहाँ भी आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप करेंगे क्या, सेट आप अब जो आएगा इवनिंग में आप कर लेंगे, जैसे आप इसको 6 बजे करते हैं तो इसको 10 बजे इसको करना है, 10 बजे नहीं 12 बजे इसको करना है। उसके बाद फिर 6 बजे शाम में करना है इसको। उसके बाद 11 बजे नाइट में आपको करना है सेट 4। यदि आप सिर्फ और सिर्फ मेन एम्स में रिजल्ट लेना चाहते हैं, टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इतना आपका दोस्त करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे फिर कोई यहाँ कमेंट नहीं करेंगे एक दिन में सारा इतना कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई तुम्हारे लिए रिजल्ट भी नहीं है, नहीं होगा फिर तो छोड़ दो। तो इतना यदि कर लेगा तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। फिर सेट 4 को आपको वन गो में सारा का सारा करना है। यदि फिर भी आपको कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि बहुत सारा इसका एग्जाम सर पे चढ़ा होगा, तो ऐसे आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज करके अपना इसमें आगे पीछे कर लीजिएगा। हो सकता है 2 सेट आज लगा ले, 2 सेट कल लगा लीजिएगा, लेकिन आपको लगाना है दोस्त। जो एकदम ओनली केवल और केवल एमसीआरई 2025 एग्जाम में डेडिकेटेड है 100%, तो एक दिन में वो कैंडिडेट आप इसको लगाइए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो गए कि बहुत सारे एनटीपीसी एग्जाम होगा और कोई सारा एग्जाम होगा, तो उसके लिए कम से कम आप 2 सेट जरूर एक दिन में लगाइए, उसके बाद 2 सेट अगले दिन लगा लीजिए, उसके बाद आप कुछ करेंगे, ठीक है। निश्चित आपका इंप्रूवमेंट है, इतना बात समझ में आएगी। वन गो में आपको करना है कहां से, सोनी टैपिंग से प्रैक्टिस सेशन वाला में 4 लेसन खुलेंगी, शुरू में 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन और चौथा लेसन आपको कंप्लीट करना है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फर्स्ट बात आपको हम बता दिए। उसके बाद आप चलना है सोमना टैपिंग। सोमना टैपिंग करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सोमना टाइपिंग खोलेंगे और सोमना टाइपिंग मतलब प्रैक्टिस सेशन वाले में जाएंगे, उसमें देखेंगे 3 से 5 लेटर वाले वर्ड आएंगे, 3 से 5 लेटर वाले वर्ड आएंगे, उसको खोलेंगे। इसको आपको 10 सेट लगाना है। कितना लगाना है, 3 से 5 बार से 10 सेट करने का 3 से जो 5 बार लेटर वाला होगा उसी को 10 बार रिपीट करना है। इतना समझ में आया। और इसको 5 मिनट टाइमिंग लेके लगाना है। कितना, 5 मिनट का टाइमिंग लेके लगाएंगे और 10, और ये 10 सेट 5 मिनट वन गो, इतना ध्यान में रखना है। कितना में, इसको वन गो में करना है, ठीक है। और एक ही दिन में सारा नहीं करना है, जो हम बता रहे हैं अभी, जैसे 3 4 5 को आपको कंसेप्ट बताएंगे, रूल बताएंगे, तो उसको आज 1 कंप्लीट कीजिए, कल 2 कीजिए, कल परसों 3 कीजिए, इस तरह से आगे बढ़ते रहना है। अब ये नहीं कोई कमेंट करेगा एक दिन में इतना सारा कैसे करेगा, उधर फुदर कमेंट नहीं करना है, ठीक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। नहीं होगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा सर नहीं हो रहा है, और नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप चीटिंग कर रहे होंगे, उसको अच्छे से नहीं कर रहे होंगे, नहीं तो स्पीड बढ़ने वाले नहीं बढ़ने वाले कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो सोमना टाइपिंग में आपको आना है, उसमें 3 से 5 वर्ड वाले सब सेलेक्ट करना है, उसमें 10 सेट आपको करना है। इसी को सेम एक्सरसाइज को 10 बार करना है वन गो में 5 मिनट का टाइमिंग लगा के। उसके बाद चलेंगे, ये जैसे मॉर्निंग में किए तो मॉर्निंग में तो कर लिए, उसके बाद इसको छोड़ देना है। फिर इवनिंग में आपको आना है, इवनिंग में 5 से 10 वर्ड वाले जो आएगा, एक लेसन 3 से 5 वाला आएगा, उसके बाद 5 से 10 वाला लेसन आएगा। उसके बाद आपको 15 सेट करना है। इसका कितना करना है दोस्त, सेम एक्सरसाइज को 15 सेट करना है। 5 से 10 वर्ड वाला जो आएगा प्रैक्टिस सेशन, उसको सेम एक्सरसाइज को 15 सेट करना है। और इसमें टाइमिंग आपको कितना रखना है, 10 मिनट। कितना रखना है, 10 मिनट। इतनी समझ में आई। सोमना टाइपिंग सॉफ्टवेयर से आपको प्रैक्टिस वाले सेशन में चूज करना है एक्सरसाइज 3 से 5 वर्ड लेटर का। उसके बाद इसको 10 सेट करना है लगातार, एक ही एक्सरसाइज को 10 सेट लगातार करना है, और इसको 5 मिनट का टाइमिंग लगाना है, ठीक है। 5 से 10। उसके बाद नेक्स्ट इवनिंग में आपको नेक्स्ट टाइम में आप करेंगे 5 से 10 वर्ड सेलेक्ट करेंगे, और सेम एक्सरसाइज को आपको 15 सेट लगाना है, और इसका टाइमिंग 10 मिनट रखना है। इतना समझ में आई क्या, समझ गए बात। उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद अब यहां से उसके बाद इसमें खुलेगा प्रैक्टिस वाले बहुत सारे एक्सरसाइज होंगे। मन करेगा तो आप मार सकते हैं, आपको आप करेगा मन करेगा तो आप यहां से एक्सरसाइज वाले को प्रैक्टिस कर ले, ताकि जो आपको कोई लेसन, कोई वर्ड, कोई आपको स्पेशल करेक्टर मतलब नया नहीं लगे,
इसके लिए आप यहाँ से इसका कर सकते हैं कंप्लीट। आपके पास मोटा मोटी 15 से 20 दिन तो डेफिनेटली आपको टाइपिंग के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है पिछले एग्जाम के आधार पर आपको लिया जाए एग्जाम, तो 15 से 20 दिन डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप सारा का सारा एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जैसे आप यहाँ पर करेंगे सोनी सोनी टैपिंग जो खोलेंगे, यहाँ से बहुत सारा आपको इसमें एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। तो यहाँ से इसमें सोनी टैपिंग जो आप खोलेंगे, सोनी टैपिंग, यहाँ से बहुत सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है फ्री में। तो फ्री वाला एक्सरसाइज आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करते समय याद रखिएगा, आपको 15 मिनट का टाइम लगाना है, क्योंकि एग्जाम आपका 15 मिनट होने वाला है। थोड़ा सा घबरा नर्वसनेस होना नहीं है, थोड़ा सा आराम से करेंगे दोस्त, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा डेफिनेटली। खाली ध्यान रखना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आपको प्लेटफॉर्म बताए, सोनी टैपिंग, सोमना टैपिंग, दो हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है बाबा टैपिंग। बाबा टैपिंग, ऐसा कोई भी एग्जाम मतलब कोई बच्चा नहीं होगा कि बाबा टैपिंग को टैपिंग नहीं किया होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है कि जैसा आपको एम्स में पूछा जा रहा है उसी तरह से आप एक्यूरेसी सब कुछ आपको एरर परसेंटेज निकाल के यहाँ आपको देने वाले हैं। तो बाबा टैपिंग आपको इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप क्रोम पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, बाबा टाइपिंग लिखेंगे, आ जाएगा, उसको ओपन करेंगे। अभी मैं बता भी दूंगा कुछ सर्च इंजन पे जाके गूगल पे, तो ऐसे करना है, ठीक है। तो बाबा टाइपिंग आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 मिनट का लगाएंगे टाइमिंग, अपना नाम पूछेगा, नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 मिनट टाइमिंग मांगे, टाइमिंग दे देना है। उसके बाद रैंडम वर्ड वाले एक्सरसाइज आएगा, रैंडम वर्ड उसको चूज करना है और उसको 50 सेट लगाना है। कितना? 50 सेट। कितना सेट लगाना है? 50 सेट। 50 सेट, लेकिन इसमें आपको 2 मिनट का टाइमिंग लगाना है और रैंडम वर्ड को रिपीट करना है 50 सेट। आपको यदि उंगली थक जाए, दर्द कर जाए, थोड़ा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रेस्ट कर ले, पानी पी ले, थोड़ा सा टहल ले, फिर बैठे। लेकिन 50 सेट आपको लगाना है। अगर 50 सेट ज्यादा लगे तो 25 सेट, 25 सेट, इस तरह से आप ब्रेक कर लेंगे। लेकिन आपको 50 सेट सिर्फ और सिर्फ रैंडम वाले लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना है 5 मिनट का ऑल टॉपिक मिलेगा। जितना भी आपको बाबा टैपिंग एक्सरसाइज मिलेगा, 5 मिनट का कोशिश कीजिएगा शुरू से लेके, शायद 40-50 एक्सरसाइज होंगे उसमें। तो 5 मिनट का लगाएंगे, सब टॉपिक को मार देने हैं, ऑल टॉपिक। अब एक ही वन गो में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा हो जाएगा। आपको इसमें ब्रेक कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। कितना आप एक बार में 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, उस तरह से आपको लगाना है, या 5 कर सकते हैं, उस तरह से आपको टाइमिंग एडजस्ट करके, सेटिंग आवर एडजस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लगा लेना है। उसके बाद अगला कदम जो आता है इसमें आपको फिर 10 मिनट का आपको ऑल टैपिक लगाना है सब। जैसे यहाँ से ऑल एक्सरसाइज करेंगे 5 मिनट का, सेम प्रोसेस आपको 10 मिनट का ऑल टॉपिक लगाना, 10 मिनट का टाइमिंग। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करेंगे दोस्त, 100% आपका स्पीड बढ़ेगा, 100%। फिर ये वाले अब आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आएंगे नेक्स्ट कदम पे आएंगे 15 मिनट का, जो हमारा एग्जाम का टाइमिंग है। क्योंकि एमसीआरई एग्जाम में आपको 15 मिनट का टाइपिंग लिया जाएगा ग्रुप कोड 03 के लिए। तो उसमें आपको 15 मिनट लगाना है लास्ट वाले में बाबा टाइपिंग पर, और पूरे टॉपिक को आपको 15 मिनट लगा के कर देना है। अब ये 15 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो आप एक दिन में एक सीटिंग में 3 लगाइए, 4 लगाइए, या 5 लगाइए। इस तरह से करके सारा का सारा आप कंप्लीट कीजिए। निश्चित रूप से आपका दोस्त, मैं बता दूं तो 50+ स्कोर हो जाएगा जब इतना आप कर लेंगे। तो अब इतना करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कीजिए, नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ उस कैंडिडेट के लिए जिसका 25+ स्पीड है, मतलब 20+ स्पीड मान लीजिए, कम से कम 20+ स्पीड होना चाहिए उसको। लेसन लर्निंग आना ही चाहिए किसी भी हालत में। और ये आप चाहेंगे कि लेसन नहीं आ रहा है फिर इतना कर लेंगे, तो आपसे नहीं होगा, फिर ये आप गलत वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आए। और आगे आप आएंगे आरकेसी नवादा करके एक वेबसाइट है, आपको गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल पे आरकेसी नवादा करके, फिर वहाँ लॉगिन टॉगिन करेंगे। उसके बाद एम्स वाले सेक्शन में जाएंगे, 15 मिनट का टाइपिंग वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो भी बेसिक प्लान था, बेसिक प्रैक्टिस था, सारा का सारा वहाँ से कंप्लीट हो गया है। सारा जहाँ हम पहले बता दिए उस सारे टॉपिक से क्लियर आपको हो गया। और उसके बाद एक्सरसाइज भी बता दिए, वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फ्री में। और यहाँ पे आरकेसी नवादा करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पेमेंट करना होगा कुछ, शायद 80 रुपया 1 मंथ के लिए लगता है, 1 महीना के लिए।
तो यहाँ से 80 रुपया पेमेंट करेंगे, या आपको 3 महीना का लेना है तो उसके आधार पर आप देख लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। शायद मुझे लग रहा है आप 80-80 करके 2 बार खरीद लिए तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो RKC नवादा करके आप जाएंगे, 80 रुपया का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेके एम्स वाले सिलेक्ट करेंगे, और वहां से जितना भी आपको मटेरियल है, जितना भी एम्स का एक्सरसाइज है, बहुत सारा खुलता है, लाइव लाइव चलता रहता है। अगस्त सितंबर तो आप जितना मर्जी मार सकते हैं, दम भर के लगाइएगा। 15 मिनट का वहां पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे जितना मन करे लगाइए, लगाते रहना है, लगाते रहना है। और सेम इंटरफेस मिलेगा, हालांकि वहां पे जो है ना स्पेशल कैरेक्टर आपको ज्यादा मिल नहीं देखने को मिला। जो आपका एम्स का एग्जाम होगा, एम्स का एग्जाम, इसमें आपको जो है ना क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉमा मिलेगा, उसके बाद फुल स्टॉप मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा छोटी गोश्त, और कुछ कुछ आपको नंबर मिल सकता है, जैसे 1 2 3, ये सब आपको कहीं कहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिला। मतलब इतना में ही आपको पिछले बार मतलब इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था टाइपिंग में, इसी तरह का पैटर्न रखा गया था। तो शायद इस बार भी ये करें। अगर ज्यादा हैवी पूछेगा कोई लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर, तो फिर स्पीड भी कम हो जाएगा बच्चा को, तो क्वालिफाई करने में दिक्कत होगा। शायद इसी कारण से ज्यादा कोई इधर उधर की स्पेशल कैरेक्टर नहीं पूछता है एम्स में। और ये कॉमा, फुल स्टॉप और छोटी कोस्ट ज्यादा से ज्यादा ले लेता है, और ज्यादा से ज्यादा ये हमारा डैश ले लेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं स्पेशल कैरेक्टर देगा। तो यहाँ से दम भर के प्रैक्टिस कीजिए, और इसका जो सेम इंटरफेस रहेगा एग्जाम के पैटर्न जैसा ही सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कुछ प्लेटफॉर्म्स एग्जाम जैसा जो इंटरफेस आपको देगा, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ताकि आपको वहां जाके कुछ नया नहीं लगे। तो ये हमारा कुछ प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। AR टाइपिंग आपको फ्री है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। RKC नवादा के लिए पेमेंट करेगा, पे करना पड़ेगा आपको इसको सब्सक्रिप्शन के लिए। उसके बाद टेस्ट मेंटर के लिए आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ से प्रैक्टिस कर लिया, या तो पे करना होगा तो पे करने वाला होगा तो पे करने वाला ले लेना है, जो आपको बढ़िया लगे वो आपको ले लेना है। टेस्ट टेस्ट मेंटर से उसी तरह से कर लेना है। फिर टाइपिंग मित्रा से आप कर सकते हैं, और EZ टैपिंग करके होगा, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा आपको कोर्स खरीदने के लिए चक्कर में नहीं, जो इसका फ्री फ्री वाला जो होगा, जितना भी प्रैक्टिस सेशन एम्स वाले सेक्शन में जाके, और सिर्फ एम्स वाला मारना है, ध्यान रखना है कौन, इस सारा का सारा एम्स वाला मारना है। और कोशिश करना है सर सारा का सारा इसका आपको खरीदना, RKC नवादा वाला ये आप खरीद सकते हैं पेमेंट करके, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ हूबहू वहाँ को इंटरफेस देखने को मिलता है। तो ये आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और टाइपिंग मित्रा यहाँ ये आप भी खरीद सकते हैं, ठीक। तो ये सारा का सारा जो है एम्स वाले सेक्शन में जाके आपका चूज करेंगे, और यहाँ से आप धूमधार प्रैक्टिस कीजिए बेधड़क। आपका डेफिनेटली रिजल्ट टाइपिंग की वजह से नहीं रुकने वाला है। और बात करेंगे दोस्त, और बात रहा एस्से लेटर के लिए, इसके लिए हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को एक वीडियो में लाऊंगा, कोशिश करूंगा डेली आपको 4 से 5 आपको एस्से पढ़ा दूं डेली, और 4 से 5 आपको लेटर पढ़ा दूं डेली। एक ही वीडियो में दोनों रहेंगे, इसी चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो को पढ़ाने के बाद मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, उसको याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है लेटर में ना, कुछ फॉर्मेट आपको याद करना होता है, बस फॉर्मेट याद करके जाएंगे, वहाँ आसानी से लेटर में आपको 20 नंबर में आराम से, सॉरी 10 नंबर में आराम से 6-7 नंबर मिल जाएगा, सिर्फ फॉर्मेट याद करके जाएंगे तो। और एस्से में कुछ भी लिखेंगे दोस्त, 20 नंबर का आपको एस्से रहेगा। ऐसे आपको 20 नंबर करके कुछ भी आप लिख के आएंगे ना दोस्त, मैं मानता हूँ आपको 6 नंबर तो देगा ही, 6-7 नंबर। 20 में आपको 6-7 नंबर। और 10 नंबर का जो लेटर रहता है, इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा ही, तो आप यहाँ से आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। कितनों भी आप गलती स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, हालांकि ज्यादा नहीं करना है, सब वर्ड आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे AI आपको तुरंत पकड़ लेगा। तो आप आराम से इसमें कर लेंगे 10 स्कोर, 10 स्कोर ये क्वालिफाइंग है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और कोई जानकारी आपके पास लेने की, तो मुझे नहीं लग रहा है टाइपिंग से रिलेटेड कुछ बच गया हो। अगर फिर भी आपको लगे कुछ बच गया है तो आप बता सकते हैं। मेरे तरफ से कुछ जानकारी है, मैं आप लिख के लाया हूँ, मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखिए पिछले बार जो
पिछले बार जो मैं आपको कुछ बता दूं, पिछले बार जो आया था लेटर एस से, उस पे टॉपिक जो आया था मैं आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। PYQ एस से लेटर, ठीक है। पिछले बार जो आया था ये 2024 में पूछा गया था। इसमें आपको और जैसे आपको सबसे पहले आपको जो 1 घंटा का एग्जाम होगा स्किल टेस्ट का, उसमें 1 घंटा के लिए स्किल टेस्ट हो जाएगा आपको, मतलब एस से लेटर का। एस से लेटर का हो जाएगा आपका 1 घंटा का। और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपको एक लेटर और एक एस से, दोनों को दोनों लिखना है, ठीक है। आपका इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। जैसे 4 ऑप्शन आपको एसए के लिए रहेगा, 4 ऑप्शन लेटर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। 4 में से किसी एक पे आपको लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आई। उसके बाद 5 मिनट आपको रेस्ट मिलेगा, 5 मिनट, 5 मिनट आपको ब्रेक मिलेगा। उसके बाद जो है आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट के लिए। और उसके बाद और इसमें एक बात बता दूं, जो टाइपिंग जो भी बच्चा करेंगे यहाँ पे, आपको वो इस तरह से होगा, जैसे टाइपिंग का बॉक्स पूरा आपको डिस्प्ले खुलेगा, ऐसे खुल जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा। और यहाँ पे आपका मैटर रहेगा, यहाँ पे कुछ भी आपको मैटर लिखा रहेगा इस तरह से। यहाँ पे आपका स्क्रॉलिंग मतलब स्लाइडर रहेगा, घुसकाने उसकाने वाला, ठीक है। और यहाँ पे पूरा मैटर मैटर भरा रहेगा, सारा का सारा। और नीचे आपको ये जो बॉक्स रहेगा, इसमें आपको टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको आपका नाम आ जाएगा, टाइमर चलेगा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस माइनस करने वाला, आपको जो इसमें करेक्टर लिखा है, इसमें जो करेक्टर लिखा है इसको यहाँ से जूम और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से आराम से। यहाँ नाम, रोल नंबर, आपका नाम, यहाँ पे टाइमर चलेगा और यहाँ पे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं इसको आराम से। और यहाँ से स्लाइडर से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। और आपका जितना भी मटेरियल रहेगा इसमें आपको टाइप करना है, ठीक है। बैक स्पेस फुल्ली अलाउ है, क्या बैक स्पेस आपका फुल्ली अलाउ है। ये बैक स्पेस का आपका अलाउ है। उसके बाद अब ये बात तो सर आप बताइए कि एक एरर करेंगे 50 कैरेक्टर का आपको पेनल्टी मिल जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हिंदी में ऐसे या लेटर लिखेंगे उनको टाइपिंग भी हिंदी में ही करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। जो बच्चा जो बच्चा हिंदी में ऐसे लेटर लिखेंगे, ऐसे या लेटर लिखेंगे, उसका टाइपिंग भी हिंदी में ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जो बच्चा हिंदी में एस्केलेटर लिखेंगे वहां पे आपको ऑप्शन चूज करने वाला है, जैसे डिस्क्रिप्टिव देंगे, स्किल डिस्क्रिप्टिव होगा एस्केलेटर का, वहां पे आपको लैंग्वेज लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। वहां पे 2 लैंग्वेज खुल के आएंगे, एक इंग्लिश एक हिंदी। जो आपको यहाँ के सिलेक्ट करना है कर लीजिए। अब यदि आप हिंदी सिलेक्ट कर लिए एस्केलेटर के लिए, तो आपको हिंदी में ही लेटर टाइपिंग भी करना है, इस बात को ध्यान रखना है। जो बच्चा मान लीजिए यहाँ इंग्लिश है और यहाँ हिंदी है, जो बच्चा इंग्लिश करेंगे सिलेक्ट, उसको टाइपिंग भी इंग्लिश में करना है, इस बात को क्लियर रखना है ध्यान में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो होगा आपको टाइपिंग, इस बात को भी बहुत सारे कमेंट करेंगे, अभी बच्चा वीडियो देखते नहीं सारे अंतिम तक, और आधा शुरू में देखते हैं कुछ वीडियो, उसके बाद कमेंट करने लग जाते हैं। टाइपिंग आपका होगा कंप्यूटर पे, ठीक है, ऑन स्क्रीन। और ये कंप्यूटर पर टाइपिंग भी ऑन स्क्रीन होगा, और एस लेटर भी ऑन स्क्रीन कंप्यूटर पे ही होगा। आपको टाइप करके लिखना है, ऑन स्क्रीन होगा, आपको टाइप करके लिखना है। मैं सारा का सारा कोशिश करूंगा एक वीडियो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दे एस्केलेटर का कैसे ऑनलाइन टाइपिंग के माध्यम से किया जाता है कीबोर्ड के थ्रू। तो सारा का सारा मैं आपको जानकारी दूंगा। आप कोई भी कमेंट नहीं करा फालतू चीज पे, किसी को जवाब नहीं मिलने वाला। ये सब में से कोई भी अगर पूछेगा तो इस पे जवाब नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है। एस्केलेटर ऑन कंप्यूटर। उसके बाद मैं बात करूं, अब कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा था।
तो ये टॉपिक है एसए लेटर का। एसए का ये टॉपिक आया था, एसए के टॉपिक आया था, इसका वर्ड लिमिट आपको 250 तक लिखना है, ठीक है। इसमें हालांकि उसमें लिखा नहीं रहेगा कि अपना वर्ड में कितना लिखना है, वर्ड लिमिट में आपको 250 वर्ड के अराउंड रखने हैं। आप 220 से 250 के बीच में आपको हर हाल में लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। एसए को, एसए में आपका पहला था, पहला ऑप्शन था 1 नंबर में कि एयर पॉल्यूशन पर लिखना था, एयर पॉल्यूशन था। दूसरा ऑप्शन था इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन यूथ। और उसके बाद तीसरा में था फूड न्यूट्रिशन। और एक चार ऑप्शन भी था, और ये बच्चा को याद नहीं था तो नहीं बता पा रहा हूं मैं, ठीक है। याद नहीं है कि क्या था चौथा में, ये तीन याद था, तो ये तीन मैं आपको बता दिया, आपके पास चार रहेगा। इसे चार चार में से आप किसी एक पर आप लिख सकते हैं। देखिए चार में से कोई आप जरूर, मैं जो आपको करवाऊंगा एक्सपेक्टेड टॉपिक 50 ऐसे का, उसमें कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ये चार आपको ऐसे था, इसमें से किसी एक पे लिखना था, कोई एक, कोई एक पे आपको लिखना था। 220 से 250 वर्ड में वहां पे, क्योंकि ऐसे जब भी पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में तो कम से कम 250 वर्ड में होनी चाहिए, ठीक है। उसी आधार पे आपको यहाँ भी लिखना है। उसके बाद लेटर की बात किया जाए तो लेटर में देखेंगे, लेटर की बात, ये पहला लेटर था लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर रिगार्डिंग इंक्रीज रोड, इंक्रीज रोड रेज इन योर लोकेलिटी। ये पहला लेटर था हमारा। उसके बाद दूसरा लेटर था लेटर ऑफ इनफॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल था। लेटर इनफॉर्मल लेटर ये हमारे पूछा था टू योर फ्रेंड, टू योर फ्रेंड फॉर विशिंग हिम गुड लक फॉर द हिम फॉर द एग्जाम। ये दूसरा लेटर था। उसके बाद तीसरा लेटर की बात किया जाए, तीसरा में था, तीसरा में क्या था और चौथा में क्या था, ये आपको तीसरा में भी था और एक चौथा में इसी तरह से था, और आसानी था, आप आराम से लिख लेंगे। तो चार ऑप्शन यहाँ भी आपको मिलेगा। चार लेटर में से आपको किसी एक पे लिखना है, क्या लिखना है, किसी एक पे लिखना है, किसी एक पे लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चार ऑप्शन रहेगा लेटर का, चार ऑप्शन रहेगा ऐसे का, किसी एक पे आराम से आप लिख देंगे, मुझे लग रहा है कोई कठिनाइयां नहीं है आपको। जो भी मैं एक्सपेक्टेड 25 इनफॉर्मल 25 फॉर्मल करवाऊंगा उसी में से एक ही रहेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसी चैनल पर मैं यूट्यूब के माध्यम से वीडियो में
बता दूंगा हर एक चीज़ बढ़िया से, कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इतने सारे आपका डॉट थे, सारे के सारे मुझे लग रहा है टाइपिंग से रिलेटेड कंप्लीट हो गया होगा। और भी कोई अगर लग रहा हो फिर भी जेन्यून कोई भी जानकारी लेना चाह रहे होंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आपके कमेंट कर सकते हैं, आके वहाँ पे आराम से, वहाँ से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कमेंट यूट्यूब पे जो कमेंट करेंगे यहाँ से आपको जानकारी नहीं मिलने वाली है, टेलीग्राम पे हम अपडेट रहते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे। और आशा करता हूँ आपको टाइपिंग जो बताए होंगे सारे के सारे आप समझ में आएंगे और ये आपके एग्जाम के लिए कुछ यूजफुल होगा, लाभदायक होगा। उसके बाद आप सभी को हमारे तरफ से बहुत ही ढेर सारे शुभकामनाएं स्टेज 1 क्लियर करने के लिए, और अग्रिम शुभकामनाएं भी मैं दे रहा हूँ ताकि आप स्टेज 2 भी क्लियर कर ले और हमारे साथ आए इंटरव्यू करने के लिए स्टेज 2 के बाद। और वहाँ पे हम बहुत सारे बातें करेंगे आपके साथ, आपका जो एग्जाम एक्सपीरियंस होगा ये बात करेंगे, और उसके बाद कैसा आपका प्रिपरेशन का जर्नी रहा, सारा का सारा हम आपके साथ यहाँ से इंटरव्यू लेके बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से पहले आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर दोस्त सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी सहयोग कर दें। और लास्ट में आप सभी को बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।